Hello everyone, welcome back. So in this video we are going to see the solution of chapter number 9 rational numbers. So question number 1 है fill in the blank so as to make each of the following statements true. So first question से start करते हैं. First question है -2 by -3 इज़ अ डैश रैशनल नंबर. अब हमें यहाँ पे बताना है कि क्या ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है या नेगेटिव रैशनल नंबर है. ओके, तो यहाँ माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2/3. सो इट इज़ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. सो हम लिख देते हैं यहाँ पे पॉजिटिव. ओके, सेकेंड इज डैश इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव रैशनल नंबर. अब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा नंबर है जो ना ही पॉजिटिव कहलाता है ना ही नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाता है. सो आंसर इज 0. 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है. नंबर 3, द पॉइंट्स टू द राइट ऑफ 0 आर डिनोटेड बाय डैश साइंस. अब देखो नंबर लाइन हमने देखी है, ठीक है. नंबर लाइन किस तरीके से होती है, ऐसी होती है, सेंटर में होता है 0. अब इसके राइट साइड जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 1 2 3 4 5. ओके, एंड सो ऑन. एंड लेफ्ट साइड होते हैं -1 -2 -3. तो 0 के राइट साइड कौन से नंबर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव. और पॉजिटिव नंबर हम किससे डिनोट करते हैं, प्लस साइन से. ओके, सो आंसर इज प्लस. नेक्स्ट नंबर 4, -3/4 लाइज ऑन द डैश साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन. अब -3/4 जो रैशनल नंबर है वो कौन से साइड आएगा, 0 के राइट साइड आएगा या 0 के लेफ्ट साइड आएगा. सिंस इट इज़ अ नेगेटिव रैशनल नंबर तो वो कौन सी साइड आएगा, लेफ्ट साइड आएगा. ओके, सो आंसर इज लेफ्ट. नेक्स्ट नंबर 5, देयर आर डैश रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 2 ऑन द नंबर लाइन. अब हमें ये बताना है कि -2 और 2, ठीक है, यानी कि ये -2 और ये 2. अब ये दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आते हैं. ओके, सो देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 2. सो आंसर इज इनफाइनाइट. ओके, मतलब अनकाउंटेबल रैशनल नंबर्स हैं. देन नंबर 6, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 95/57 इज़. अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसको हमें रिड्यूस करना है. ओके, सो 95/57 को हम रिड्यूस करेंगे. ओके, सो 95/57, तो हम इसको 19 से रिड्यूस कर लेंगे. 19 5 95 एंड 19 3 57. ओके, सो 19 कैंसिल, बचता है हमारे पास 5/3. ओके, सो आंसर इज 5/3. नेक्स्ट नंबर 7, अ रैशनल नंबर बिटवीन 4/7 एंड 6/7 इज. ये दोनों रैशनल नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर लिखना है. सो आंसर इज 5/7. देन नंबर 8, 7/3 प्लस -5/3. अब इसको आगे हमें सॉल्व करना है. ओके, सिंस डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको डायरेक्टली इजीली सॉल्व कर सकते हैं. न्यूमरेटर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे हमारे. ओके, सो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 7/3. अब प्लस माइनस माइनस 5/3. अब 7 - 5 क्या होता है, 7 - 5 इज़ 2/3. सो your answer is 2/3. Then number 9, sum of -7/5 and -2/5 is. अब ये दोनों रैशनल नंबर्स को हमें ऐड करना है. सो -7/5 प्लस -2/5. डिनोमिनेटर्स सेम है, हम न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड कर लेंगे. ठीक है, सो -7 प्लस -2/5. दो नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, और दोनों को ऐड करना है तो वो डायरेक्टली ऐड अप हो जाएंगे. सो 7 + 2 9. साइन हम लगाएंगे नेगेटिव का /5. सो आंसर इज -9/5. ठीक है, अब सिंस ये इम्प्रॉपर रैशनल नंबर है तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे. ओके, सो यहाँ डिवाइड करते हैं. 9 को डिवाइड करेंगे 5 से. 5 1 ज़ा 5. ठीक है, बच रहा है हमारा 4. सो 1 इंटीजर 4/5. नेगेटिव का साइन लगा देंगे, -1 4/5. देन क्वेश्चन नंबर 10, -3/5 मल्टीप्लाई बाय 25/6. अब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है. ठीक है, तो देखो यहाँ हम रिड्यूस कर सकते हैं. 5 को 25 से हम कट कर सकते हैं. 5 1 ज़ा एंड 5 5 ज़ा 25. 3 और 6 को कट कर सकते हैं. 3 1 ज़ा एंड 3 2 ज़ा.
ओके, अब कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। नाउ -1 × 5 एंड बच रहा है हमारे पास 1 × 2 विच इज़ -5/2। अब -5/2 को अगेन हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो यहाँ 5 2 2 2 ज़ा 4 1 बचा, सो 2 इंटीजर 1/2। सो आवर आंसर इज -2 integer 1/2. Okay, this is our answer. Then 11th, -4/9 divided by 8/3. ओके, अब हमें डिविजन करना है। सो सी डिविजन कैसे करेंगे, -4/9। नेक्स्ट स्टेप होता है डिविजन किस में बदल जाता है, मल्टीप्लिकेशन में, और जो सेकेंड नंबर हमें दिया होता है उसका हमें रेसिप्रोकल करना है। तो 8/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/8। ओके, अब हम आगे करेंगे प्रोसेस, कैंसलेशन करते हैं। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, देन 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। ओके, अब -1 × 1 -1 एंड 3 2 ज़ा 6। सो आवर आंसर इज -1/6। ओके, देन 12th, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/4 इज। अब हमें इसका एडिटिव इनवर्स बताना है। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि कोई नंबर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, और कोई नंबर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन जाता है। ओके, सो यहाँ पे इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 3/4। अब जब आप ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे, ओके, सो आपको क्या मिलेगा, 0। ओके, देन नंबर 13, द रेसिप्रोकल ऑफ -2/7 इज़। यहाँ पे हमें -2/7 का हमें रेसिप्रोकल करना है। सो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ओके, सो 7/2, और यहाँ लगा देंगे हम माइनस का साइन। सो आंसर इज -7/2। ओके, नेक्स्ट नंबर 14, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इट्स रेसिप्रोकल इज़ ऑलवेज। अब कोई नंबर हम ले रहे हैं, ठीक है, सपोज हमने लिया है 2/5। ठीक है, अब उसका रेसिप्रोकल कर दो एंड उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। जैसे अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2। ओके, सो अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेसिप्रोकल, तो आंसर क्या होता है, 5 5 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, आंसर होता है 1। सो आंसर इज 1। देन नंबर 15, रैशनल नंबर्स इंक्लूड्स इंटीजर्स एंड। रैशनल नंबर्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स इंक्लूडेड होते हैं एंड फ्रैक्शंस इंक्लूडेड होते हैं। ओके, सो आवर आंसर इज फ्रैक्शंस। Now we'll see question number 2. Question number 2 is fill in the blanks by selecting the proper alternative from those given in the bracket. ठीक है, ब्रैकेट में से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज़। -1 का हमें रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, अब देखो ये -1 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, 1। ठीक, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-1। अब माइनस जो है डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो, इट हैज़ द सेम मीनिंग। ओके, अब 1/-1 का मीनिंग भी क्या होगा, -1। सो आंसर इज -1। ओके, देन नंबर 2, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/13 इज। अब -3/13 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सिंस ये नेगेटिव है तो इसका हम पॉजिटिव ले लेंगे, 3/13। ओके, सो आंसर इज 3/13। नेक्स्ट नंबर 3, द रेसिप्रोकल ऑफ डैश डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट ही नहीं करता, आंसर इज 0। 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, देन नंबर 4, द रेसिप्रोकल ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 इज। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ 1, सबसे पहले हमें 1 का एडिटिव इनवर्स करना है, तो 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1। अब -1 का रेसिप्रोकल, तो -1 का रेसिप्रोकल अभी हमने किया, इट इज़ -1। सो आंसर इज -1। देन नंबर 5, द सम ऑफ 2 एडिटिव इनवर्स इज डैश। ठीक है, अभी हमने सीखा कि 2 एडिटिव इनवर्स को, ठीक है, जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सॉरी, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, ठीक है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमने लिया है 3/5, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3/5। दोनों को हमें क्या कर देना है, सम यानी कि ऐड कर देना है। ओके, चलो आगे करते हैं। 3 ± -3/5,
So 3 minus 3 0 upon 5 which is equals to 0. Okay, so answer is 0. ऐसा आप कोई भी नंबर लो, नॉट जस्ट 3/5. ठीक है, किसी भी रैशनल नंबर को लेके आप उसका एडिटिव इन्वर्स कर रहे हो और दोनों को ऐड कर रहे हो, आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा. देन सिक्स्थ, 5/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5 इज इक्वल्स टू, नाउ 5 1 जा 5. ठीक है, 5 1 जा 5, 5 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो रहा है. ठीक है, क्या बचेगा एंड में? 1. आंसर इज 1. देन नंबर 7, द रेसिप्रोकल ऑफ -1 3/5 इज़. अब एक -1 3/5 का हमें रेसिप्रोकल करना है, तो सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, तो इसको हम इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, 5 प्लस 3 5 प्लस 3 8. ओके, सो 8/5 माइनस 8/5. अब इसका हमें रेसिप्रोकल करना है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -5/8. सो आंसर इज -5/8. देन नंबर 8, द रेसिप्रोकल ऑफ -2/5 इंटू 5/2 इज. यानी कि इसको हमें सॉल्व करना है, जो आंसर आ रहा है उसका रेसिप्रोकल करना है. ओके, सो 5 कैंसिल एंड -2 कैंसिल, सो आंसर विल बी -1. और -1 का रेसिप्रोकल भी क्या होता है? -1 ही होता है. सो आंसर इज -1. देन 5/8 मल्टीप्लाई बाई 3/5 मल्टीप्लाई बाई 8/3. सो 5 कैंसिल. ओके, 8 कैंसिल, 3 कैंसिल, आंसर इज 1. ओके, देन नंबर 10, -3 2/7 इज़ अ डैश नंबर. अब हमें यहाँ पे बताना है ये कौन सा नंबर है. ओके, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर. ओके, नेचुरल है, होल है या रैशनल है? सो रैशनल है. अब लिख देंगे हम रैशनल नंबर. नेक्स्ट नंबर 11, 16/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 9/4. ओके, अब इसको हमें सॉल्व करना है. सॉल्व करते हैं आगे. 4 को हम 16 के साथ कैंसिल कर लेंगे. 4 1 ज़ा एंड 4 4 ज़ा 16. ओके, देन आगे कैंसिल कर लेंगे हम 3 को. 3 1 ज़ा एंड 3 3 ज़ा. ओके, अब ये 3 भी कैंसिल हो गया. 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3. ओके, अब हमारे पास लास्ट में क्या बच रहा है? देखो यहाँ पे 4 बच रहा है. 1 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4. यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 है. सो 4/1 इज़ 4. Our answer is 4. Okay, then number 12, 121/3 divided by 11/3. इसको हम सॉल्व करते हैं. 121/3. नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लिकेशन एंड रेसिप्रोकल ऑफ 11/3 इज 3/11. ओके, 3 कैंसिल हो गया. 11 को आप 121 के साथ डिवाइड करो एंड यू विल गेट 11. Okay, 11 1 ज़ा and 11 11 ज़ा 121. So our answer is 11. यहाँ पे हम लिख देंगे 11. Then number 13, 3 integer 2/5 is equals to dash plus 2/5. So here we have to find out the missing number. Okay, तो इसको हम क्या कर लेंगे? assume कर लेंगे x. 3 2/5 equals to x plus 2/5. ये प्लस में है, इक्वल्स टू के हम अदर साइड ले जाएंगे, माइनस में चला जाएगा. ओके, 3 इंटीजर 2/5 माइनस 2/5. ओके, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17/5 माइनस 2/5. अब 17 माइनस 2 कर लो. ओके, 17 माइनस 2 इज़ 15/5. 5 1 ज़ा एंड 5 3 ज़ा. ओके, सो 3/1 इक्वल्स टू 3. सो आवर आंसर इज़ 3. Okay, then number 14, 13/3 is equals to 4 plus dash. अब यहाँ पे भी हम क्या अज्यूम कर लेंगे? x अज्यूम कर लेंगे. ओके, 13/3 is equals to 4 plus x. ठीक है, 4 को हम इक्वल्स टू के अदर साइड ले लेंगे, माइनस में चला जाएगा. 13/3 माइनस 4. न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, हम ले लेंगे 1. ओके, अब हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से. सो 13/3 माइनस 4 3 ज़ा 12 बाई 1 3 ज़ा 3. ओके, 13 माइनस 12 1 अपॉन 3. आंसर इज़ 1/3. ओके,
आंसर इज 1/3. Then number 15, 3 integer 2/5 is represented as dash in p by q form. इसे हमें p by q फॉर्म में लिखना है, ठीक है. सो मल्टीप्लाई करो 5 को 3 से एंड ऐड कर लो 2. 5 3 सा 15, 15 + 2 17, 17/5. आंसर इज 17/5. देन नंबर 16, 0.8 इज़ रिप्रेजेंटेड एज डैश इन p by q फॉर्म. इसको भी हमें p by q फॉर्म में लिखना है. तो सबसे पहले हमें यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, ठीक है. तो हमें फ्रैक्शन क्या मिलेगा, 8/10. ठीक है. 10 क्यों लगाए, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट है. सो यहाँ पे एक ज़ीरो लगा दो, ठीक है. सो 8/10. इसको रिड्यूस नहीं करना है, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है 8/10. देन -5/2 मल्टीप्लाई बाई डैश इक्वल्स टू 7/8. ठीक है. अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं. -5/2 इंटू x ले लेते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू 7/8. ओके. अब x यहाँ ही रहेगा, 7/8 भी इधर ही रहेगा, ठीक है. इसको हम इक्वल्स टू के अदर साइड ले लेते हैं. 2 यहाँ डिवीजन में है, ठीक है. यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. -5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, इधर डिवीजन में आ जाएगा. ओके. रिड्यूस कर लेते हैं. 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा. ओके. आगे कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा है. तो 7/4 5 ज़ा 20 और माइनस का साइन लगा दो, -7/20. आंसर इज -7/20. ओके. देन नंबर 18, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 22/77 इज़. इसको रिड्यूस करना है हमें. इसको हम 11 के साथ रिड्यूस कर सकते हैं. 11 2 ज़ा, ठीक है, 22 एंड 11 7 ज़ा 77. ओके. सो आंसर आ जाएगा -2/7. दिस इज़ आवर आंसर. देन नंबर 19, -3/5 डिवाइडेड बाय x. यहाँ कुछ नहीं, x अज्यूम कर लेंगे, इक्वल्स टू 3/8. ठीक है. अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, -3 मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू 3/8. ओके. अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, यहाँ जो डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको हम डिवीजन में ले लेंगे. सो 1/x इज इक्वल्स टू 3/8 इंटू 5/-3. ओके. रिड्यूस कर लो, 3 3 कैंसिल हो जाएगा. अब बचेगा हमारे पास -5/8. अब यहाँ का माइनस हमने 5 पे क्यों लगा दिया, तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में वो नेगेटिव रैशनल नंबर ही बोला जाएगा. ओके. अब पर हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी, ना कि 1/x की, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो. ठीक है. यहाँ पे भी ये उल्टा हो जाएगा, 8/5 -8/5. ओके. सो आंसर इज -8/5. देन नेक्स्ट इज नंबर 20, 2p/4r मल्टीप्लाई बाई 2r/p इज इक्वल्स टू डैश. इसको भी हम आगे सॉल्व करते हैं. 2p/4r इंटू 2r/p. ओके. अब इसको r को हम कैंसिल करेंगे, p को कैंसिल करेंगे. तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा. ओके. अब देखो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे, 2p. ओके. इसको हमें इस तरीके से नहीं कैंसिल करना है, इसको हमें कैंसिल करना है 2p/4r इंटू 2r/p. सो p कैंसिल, ठीक है, क्योंकि डिवीजन में r कैंसिल. 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे भी 4 है. सो 2 2 ज़ा 4 ले लेंगे अपॉन 4, 4 कैंसिल हो जाएगा. आंसर हमारा आएगा 1. ओके. Now next question number 3. Question number 3 is select the proper option A, B, C or D from the given option so that the statement becomes true and write that in the box. Start करते हैं MCQs. Number 1, 1 2 3 4 5 is a dash number set. ये जो नंबर्स गिवन है वो कौन से नंबर्स है, होल नंबर, रैशनल, इंटीजर्स या नेचुरल. ठीक है. होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि नहीं है, होल नंबर्स नहीं है. रैशनल नंबर्स होते हैं p/q फॉर्म में, तो ये रैशनल नंबर्स भी नहीं है. ठीक है. इंटीजर्स, नाउ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर कोई भी नहीं है.
देन नेचुरल नंबर, सो दीज आर नेचुरल नंबर्स, सो आंसर है हमारा डी। ओके, देन नेक्स्ट 0 1 2 3 4 5 इज़ अ डैश नंबर सेट, ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, सो दीज आर होल नंबर्स, आंसर इज बी। देन डैश नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स, किन नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है, सो रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है, इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। ओके, सो आंसर इज डी। देन डैश इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, कौन सा नंबर होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, इसमें से कौन सा नंबर है जो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, तो ज़ीरो, ज़ीरो को होल नंबर बोलते हैं लेकिन ज़ीरो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं होता है। ओके, सो आंसर इज़ ज़ीरो। ओके सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा, आंसर इज़ बी। ओके, देन 3/4 इज़ अ डैश नंबर, 3/4 कौन सा नंबर है, नेचुरल, होल, रैशनल, नेगेटिव, ये रैशनल नंबर है। ओके, p/q फॉर्म में है, सो आंसर इज सी। देन नंबर 6 -1 2/5 इज़ अ डैश नंबर, ये कौन सा नंबर है, पॉजिटिव, रैशनल, होल या इंटीजर, सो दिस इज़ अ रैशनल नंबर, आंसर इज बी। देन 2.5 इज़ अ डैश नंबर, ये कौन सा नंबर है, नेगेटिव है, रैशनल है, नेचुरल है या होल नंबर है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। नाउ हाउ, तो डेसिमल पॉइंट हटा के हम इसको कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, 25/10, सो इट बिकम्स अ रैशनल नंबर। ओके, सो 7th का आंसर आएगा बी। नाउ नंबर 8 डैश इज़ ग्रेटर देन -4, इसमें से कौन सा नंबर है जो -4 से ग्रेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे नंबर जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव में क्या होता है, जो छोटा नंबर होता है वही सबसे बड़ा होता है, ठीक है। सो 6 हो गया यहाँ पे, -6, -5, 1/2, -100 एंड d -2, ठीक है। इसको हम इम्प्रॉपर में कर लेंगे, 2 5 10, 10 + 1 11, सो -11/2। ओके, तो अब इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर है जो ग्रेटर है, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास ग्रेटर नंबर है -2। अब इसको हम सबसे पहले ना डेसिमल फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है। तो 11/2 का डेसिमल फॉर्म क्या होता है, देखो, 2 5 10, 1.0, 5 10, यानी कि इसका मीनिंग होता है 5.5। अब हमने क्या सीखा था, नेगेटिव में जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, सो -2 इज़ द स्मॉलेस्ट, यानी कि हमारा आंसर है -2, आंसर इज डी। देन नंबर 9 देयर आर डैश रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 5, 0 और 5 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। सो किसी भी दो नंबर को ले लो और पूछा गया हो ना कि रैशनल नंबर्स कितने हैं, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट। ओके, नॉट जस्ट 0 एंड 5, 0 या 1, ओके, 1 या 2, 3 या 4, कोई भी रैशनल नंबर ले लो, 2/5 या 3/5, ओके, कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, सो आंसर इज डी। देन नंबर 10 टू रिप्रेजेंट वन इंटीजर 2/5 ऑन अ नंबर लाइन वी हैव टू मेक डैश इक्वल पार्ट्स बिटवीन 1 एंड 2। इसको अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो 1 और 2 को कितने इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 5, सो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, सो आंसर इज सी। नाउ नंबर 11 डैश नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, 0 के लेफ्ट साइड में कौन से नंबर्स आते हैं, फ्रैक्शन, पॉजिटिव, डेसिमल या नेगेटिव, तो लेफ्ट साइड में आते हैं नेगेटिव, आंसर इज डी। देन द रेसिप्रोकल ऑफ 2 इंटीजर 3/4 इज, सबसे पहले तो इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, 4 2 8, 8 + 3 11/4, 11/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 4/11, सो आंसर इज डी। देन 13th -2/3 इज इक्वल्स टू डैश, अब इसका हमें इक्विवेलेंट नंबर फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखो इसको हम रिड्यूस करते हैं 10/15 को, तो 2 5 10 और यहाँ 3 5 15, तो -2/3 हमें फर्स्ट में ही मिल जा रहा है, ओके। सो 13 का आंसर है ए। सबको रिड्यूस करके देख लो, ये रिड्यूस नहीं होगा तो ये इक्वल नहीं है,
ठीक है। यहाँ पे इसको हम रिड्यूस कर, ये भी रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। और इसको हम रिड्यूस करते हैं तो 5 1 ज़ा और 5 3 ज़ा 15, तो ये आ रहा है -1/3, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो आंसर आएगा हमारा ए। देन नंबर 14, डैश नंबर्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो ऑन अ नंबर लाइन। ओके, अब कौन सा नंबर है जो ज़ीरो से डैश नंबर्स यानी कि कौन से नंबर्स हैं जो ज़ीरो से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो 1 and 2 या -1 and -2, 1/2 या 1/4, 1/2 या -1/2, ठीक है। तो कौन सा नंबर आएगा 1/2 एंड -1/2, दीज आर एट द इक्वल डिस्टेंस। देन नंबर 15, 2/3 + 3/2 इज टू डैश, ठीक है। इनको हमें ऐड करना है, ठीक है। 2/3 + 3/2, ठीक है। सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो एलसीएम हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम लोग निकालेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो 2/3 का कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए 6, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, प्लस सेम गोज विथ दिस रैशनल नंबर ऑल्सो 3/2 हमें चाहिए 6, तो 2 3 ज़ा 6 और न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर्स को ऐड कर लो, 4 + 9/6, 4 + 9 इज़ 13/6, ठीक है। अब 13/6 को हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 13 6 6 2 ज़ा 12/1, पॉइंट लेके 0, ओके हमें पॉइंट पे नहीं जाना है, ओके 2 इंटीजर 1/6, आंसर हो गया डी। ओके, देन मैच द फॉलोइंग। सेक्शन ए को सेक्शन बी के साथ हमें मैच करना है। एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा D5, आंसर आएगा हमारा डी। देन सेकेंड रेसिप्रोकल ऑफ 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, अब 5 का यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब 1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/5, आंसर इज सी। देन एडिटिव इन्वर्स ऑफ 1/5 का एडिटिव इन्वर्स ये प्लस में तो -1/5, आंसर इज बी। देन एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, सो -5, आंसर इज ए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 इज फिल इन द बॉक्सेस, ठीक है। बॉक्सेस को हमें फिल करना है। सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5/8 = -64। अब देखो हम 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 64 मिले, तो 8 × 8 = 64, यानी कि न्यूमरेटर को भी हमें 8 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो 5 8 ज़ा 40, यहाँ आ जाएगा 40। ओके, नेक्स्ट 40 को हम डिवाइड अगर करें 2 से तो हमें मिलेगा 20। ओके, इट मीन्स हमें 64 को भी किससे डिवाइड करना है 2 से, सो 64 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 32, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 32। ओके, देन नंबर 2/- = 6/21। अब देखो यहाँ पे 6 को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 2 मिल रहा है, तो 21 को भी हम किससे डिवाइड कर लेंगे 3 से, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 7, तो यहाँ लगा दो 7। ओके, नाउ 21 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 105 मिल जाए, तो 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 105 मिल जाएगा, तो 6 को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, 6 5 ज़ा 30। ओके, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा 30। देन नंबर 3, -11/3 = -9। 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, 3 3 ज़ा 9। ओके, 9 आ रहा है, तो -11 को भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो यहाँ आ जाएगा -33। नाउ हमें यहाँ पे 99 चाहिए, सो -33 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -99 आ जाएगा। ओके, यानी कि 9 को भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ आपको मिलेगा 27। ओके, देन
लास्ट 1/-1 इक्वल्स टू डैश। अब देखो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिले, 1 मिले। तो -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे -1। तो 1 इंटू -1 विल बी -1। देन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 आ जाए। ओके, यहाँ पे है -1, यहाँ हमें चाहिए 5, तो इंटू 5 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो 5, -1 इंटू 5 विल बी -5, तो यहाँ आ जाएगा आपका -5। दिस इज़ 1। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। यहाँ पे हमें 2 रैशनल नंबर गिवन है, इसके बीच के हमें 5 रैशनल नंबर्स लिखना है। ओके, अब 5 रैशनल नंबर्स कैसे लिखेंगे हम लोग, ये तो हमें होल नंबर्स गिवन है, ठीक है, सॉरी होल नंबर्स नहीं है, ये इंटीजर्स है, ठीक है, -2 एंड -1 नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो इसके बीच के हमें 5 रैशनल नंबर्स लिखना है, ठीक है। उसका मेथड क्या है, चलो जानते हैं। -2 एंड -1। ओके, अब हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, 5, ठीक है। 5 के साथ एक नंबर ऐड कर लो 1, टोटल 6। अब इसको हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, इसको सबसे पहले p/q फॉर्म में लिखेंगे 1। अब हमें इसका इक्विवेलेंट नंबर ढूंढना है इस तरीके से कि डिनोमिनेटर क्या हो, 6 हो। तो 1 इंटू 6 एंड -2 इंटू 6 इज -12। सेम गोज़ विथ -1 ऑल्सो, डिनोमिनेटर है 1, हमें क्या चाहिए डिनोमिनेटर में 6 इंटू 6, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर लो 6 से, -1 इंटू 6 -6, ठीक है। तो अब हमें क्या मिले इक्विवेलेंट नंबर्स, -12/6 एंड -6/6। इसके बीच के हमें 5 रैशनल नंबर्स देखो क्या क्या मिल रहे हैं, -11/6, -10/6, ओके, देन -9/6, -8/6, -7/6। 1 2 3 4 5 हो गए 5 नंबर्स। देन सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे, -1 एंड 0, ठीक है। अगेन हमें 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं, तो 5 + 1 6, ठीक है, -1/1, ठीक है। न्यूमरेटर हमको क्या चाहिए 6, तो 1 इंटू 6 6 -1 इंटू 6 -6। नेक्स्ट है हमारे पास 0/1, 1 इंटू 6 6 एंड 0 इंटू 1, सॉरी 0 इंटू 6 0, ठीक है। और 0/6 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है हमारे पास -6/6 एंड 0। इनके बीच के रैशनल नंबर्स क्या होंगे, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6 एंड आ जाएगा 0। हो गए 5 रैशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट नंबर 3 थोड़ा डिफरेंट है, इसको भी सेम मेथड से करते हैं, बट एक और मेथड है जो कि है एलसीएम मेथड, ठीक है। जैसे हम ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स है, तो एलसीएम क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, 7 5 ज़ा 35। इक्विवेलेंट नंबर्स ढूंढ लो, ठीक है, 7 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, ओके। देन 7/5, 5 इंटू 7 35 एंड 7 इंटू 7 49, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है 25/35 एंड 49/35। अब इसके बीच आपको ढेर सारे रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप कोई भी लिख सकते हो, 26/35, 27/35, 28/35, 29/35 एंड 30/35। हमें सिर्फ 5 लिखने हैं, तो हमने ये 5 लिख दिए, ओके। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। So if you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video with the second part of this chapter. Till then, bye bye, take care.